हेलो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स बाय मैपरेड्यूस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन होगा एक मैट्रिक्स दी गई, दो मैट्रिक्स दी गई होगी। तो सबसे पहले आप ए और बी मान लीजिएगा उन दोनों को, और जो ए मैट्रिक्स होगा उसमें जो आपकी रो रिप्रेजेंट कर रहेगी वो किसे रिप्रेजेंट कर रही होगी, उसको वो आई से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और जो आपकी कॉलम की वैल्यू होगी वो उसको आप जे से रिप्रेजेंट करिएगा। ऐसे ही बी के लिए आप क्या लेंगे, जे के ले लेंगे। तो जो आपकी रो आ जाएगी वो जे से रिप्रेजेंट होगी, और जो कॉलम आ जाएगी वो आपकी के से रिप्रेजेंट होगी। और जो आप इसकी की वैल्यू निकालेंगे, की वैल्यू के लिए जो हमारे पास एक फार्मूला होता है वो होता है आई के इक्वल टू ए, अगर ए मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, और दूसरा बी ले लेंगे अगर बी मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं, जे कॉमा ए आई जे। ये अगर ए मैट्रिक्स के लिए निकाला है तो ए आई जे लेंगे, और वहीं पर अगर हम बी मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो बी जे के ले लेंगे। ठीक है, ये सब कर लेने के बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि अगर मैं 1 के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, यानी फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, A11, जो कि हमें 2 दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें हमारे पास आई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, फिर 1 बन जाएगी, और जे की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब जो हमने फॉर्मेट सीखा था उसके हिसाब से अब हम क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो आई की जगह पे हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। आप सोच रहे हैं ये के क्या है, तो के जो हमारी बी मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, एंड तीसरा ये रहा। इन तीनों को हम क्या करें, 3 कॉलम है तो के की वैल्यू एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, और एक बार 3 रखेंगे, जैसा कि मैंने दिखा रखा है इसके अंदर। ये आपकी के की वैल्यू जो कि तीनों बार क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, अब और आई की वैल्यू सेम ही रखेंगे, और ए मैट्रिक्स के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो ए ही रहेगा तीनों केस में, और जे की वैल्यू भी सेम रहेगी। और ए आई जे हमें किसके इक्वल दे रखा है, 2 के इक्वल दे रखा है, तो तीनों में। ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे, जो सेकेंड एलिमेंट है A12 उसके लिए हम निकाल लेंगे, जैसे जो कि हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। ठीक है, 1 दे रखा है। ठीक है, ये निकालने के बाद ऐसे ही हम A13 के लिए निकालेंगे, A21 के लिए निकालेंगे, A22, A23, A31, 32 एंड 33 के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि मैट्रिक्स 2 के लिए, यानी मैट्रिक्स बी के लिए अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए भी हमारे पास जो B11 बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारा इक्वल आ जाएगा किसके, 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 के इक्वल आ जाएगा। और साथ में जो इसकी रो रिप्रेजेंट कर रही है जे को रिप्रेजेंट कर रही है, और के हमारी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो हमें कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम देख लेते हैं कि क्या आएगा इसके लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको दिखा दिया गया, अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर आई की वैल्यू नहीं पता है हमें, पर जो हमारा ए मैट्रिक्स था उसके अंदर हमारे पास कितनी रो थी, उसके लिए हमारे पास 3 रो थी। तो एक बार हम 1 रखेंगे आई की वैल्यू, एक बार हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और एक बार हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, जो कि ये रहा। ठीक है, और के की वैल्यू हमारी तीनों केस में क्यों 1 ही रहेगी, जो कि हमारा बी जे के होता है इसलिए 1 आ गया। और के की वैल्यू हमारे पास तीनों केस में 1 रहेगी, और जो बी जे के है किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो ये हमने तीनों केस में क्या किया है, 1 लिख दिया है। ठीक है, ऐसे लिए हम सेकेंड एलिमेंट B12 के लिए निकालेंगे, थर्ड एलिमेंट B13 के लिए निकालेंगे, फिर हम सेकेंड रो में पहुँच जाएंगे, इसलिए B21 बन जाएगा, B22 बन जाएगा, B23 बन जाएगा, थर्ड रो में आके B31 बन जाएगा, B32 निकल जाएगा, और B33 आ जाएगा। ठीक है, अब ग्रुपिंग करना है। ग्रुपिंग करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास हमने तीनों वैल्यू निकाली है, 1 1 के लिए निकाली है, 1 2 के लिए निकाली है, जैसे 1 1 हो गया, तो 1 1 के लिए हमारे पास ई मैट्रिक्स में कितनी केसेस बनी है वो लिख देंगे, और बी में हमारे पास कितनी केसेस बनी है मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे ये हमारी ए मैट्रिक्स थी ना, तो इसके अंदर हमारे पास क्या रहा, ये रहा हमारे पास एक वैल्यू 1 1 के लिए, एक दूसरी वैल्यू ये रही हमारे पास, और तीसरी वैल्यू हमारे पास 1 के लिए ये रही। ऐसे ही हमारे पास क्या होगा, बी मैट्रिक्स में भी होगा, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रही एक ये रहा, दूसरा हमारे पास ये रहा, और तीसरा हमारे पास ये रहा। ठीक है, इन तीनों को हम ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग कर देने के बाद अब हम देखेंगे इसको हम रिड्यूस कैसे करते हैं। रिड्यूस करने के लिए जैसे मान लीजिए आप किसका निकालना चाह रहे हैं, अब जैसे मैं आपको 2 2 का रिड्यूस करके दिखाने जा रहा हूँ। तो 2 2 का रिड्यूस हम कैसे करते हैं, जैसे
ये रही हमारी 2 जिसको हम रिड्यूस करना चाह रहे हैं। और ये हम कैसे करेंगे, जैसे ये रहा हमारा 2 इसके लिए हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारी j की वैल्यू है, j की वैल्यू कौन सी है, ये जो 1 दिख रही है ना आप लोगों को, 1 दिख रही होगी, ये जिसको जो गोले के अंदर है वो हमारी j की वैल्यू है। तो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए हर केस में। अगर ये दोनों सेम हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्या आ जाती है, जो हमारे पास आ जाती है aij और bj के, इन दोनों को आपस में हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाएगा 339, जो कि ये रही 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 9 आ गया। ऐसे ही सेकेंड केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 कितना होता है, 4 होता है, जो कि मैंने आपको यहाँ लिख रखा है। ऐसे ही 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, जो कि ये रहा। ठीक है, ऐसे ही करके हम तीनों की वैल्यू निकाल देंगे और तीनों को प्लस करके ऐड कर देंगे। तो ये 2 था, यानी इसका मतलब क्या है, सेकेंड रो में जाना है और सेकेंड कॉलम में जाना है। तो हमारे पास एक तरह से अगर हम सी मैट्रिक्स माने तो इसको ये हमारा क्या बन जाएगा, C22 इक्वल टू 14 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम सभी के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब जो हमारे कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूला, जो हमारे पास ए बी बनेगा, वो क्या बनेगा, वो मैंने आपको यहाँ पर करके दिखाया है। ए जैसे अगर ये हमारा सी मैट्रिक्स होता तो C11 किसके इक्वल आ जाता, 6 के आ जाता, C12 किसके आ जाता, 10 के आ जाता, C13 किसके आ जाता, 11 के इक्वल आ जाता है। अगर आप अगर आपने ऐसे करके कैलकुलेट कर लिया तो आप इसको डायरेक्ट 3 इंटू 3 यानी ए को डायरेक्ट बी से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि आपका एक बार आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। ठीक।